स्मृति ईरानी जो आ रही हैं तो उनको वो सिलेंडर के बारे में बताना होगा, लोगों के महंगाई के बारे में बताना होगा, लोगों को जो 15-15 लाख रुपया हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था उसके बारे में भी बताना होगा। तो ये लोग जो है इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आज लोग पूछेंगे भी ये मैं कह रहा हूँ ये बड़े बड़े स्टार जो उतार रहे हैं ना, लोगों को सारा पता है, हमने लोगों को पहले ही सुनाया है कि ये पहली 30 तारीख तक आपको मिलेंगे, पहली तारीख के बाद ये लोग आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये बाहर से आते हैं, बाहर कोई चले जाएंगे। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कोई गुजरात है या कोई यूपी से है, वो लेडीज़ लाए हैं, झंडे वाले भी लगाए हैं। इनसे वोट मिलने वाला नहीं है। लोग समझते हैं कि इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, कार्यकर्ता इनका काम ही नहीं कर रहा है। और मैं यकीन से कहता हूं कि रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो होगी ये कांग्रेस के फेवर में जाएगी। क्या आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आपको रिलायबल गाइडेंस कहां से मिले? हाय, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर रफाई। मैं फाउंडर और CEO हूं TR टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का। हम पिछले 7 सालों से वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं। अभी तक हमने 1500 से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स को उनकी वेबसाइट बनाने में हेल्प की है। तो चाहे आपको कस्टम वेबसाइट बनानी हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी हो या कोई भी किस्म की डायनामिक वेबसाइट बनानी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी फिजिकल प्रेजेंस ऑफिसेज की जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है और सभी पार्टियां तीसरे चरण की प्रचार के लिए तैयारियां कर रही है, जगह जगह पर प्रचार कर रही हैं। बात करने के लिए जसपाल कुंडल जी हैं, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से बात की जाए, राहुल गांधी जी यहाँ पर रामगढ़ क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है सर? देखिए, हमारा प्रचार जो है वो कंटिन्यू हमारी कंपेनी चल रही है। 27 तारीख को राहुल जी भी आ रहे हैं और हमारे पंजाब से भी लीडर आ रहे हैं। तो हमारी ये तैयारियां पूरी ज़ोरों शोर से हैं। हर जगह हमारा जो कार्यकर्ता है वो तैनात है, हर गांव में है, हर गांव की कमेटी हमने बना ली है। तो मुझे लगता है कि अब पोलिंग एजेंट भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो अभी लास्ट चरण में वो चल रहा है, अब 25 हो गई है, सेकंड फेज़ की पोलिंग भी है और फर्स्ट को हमारी 5 दिन ही रह गए हैं। तो हमारा जो है वो बिल्कुल अच्छा चल रहा है। मुझे तजर्बा भी है, 2 बार इलेक्शन जीते भी है, तो काफ़ी तजर्बा है कि कैसे करना है। तो राहुल जी की तैयारियां वो ज़ोरों से चल रही हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। तो राहुल जी का पैगाम जो है वो लोगों में जाएगा। स्मृति ईरानी भी यहाँ पर आ रही है आज। मैं ये कहूँगा कि हमारी बहन स्मृति ईरानी जो आ रही हैं तो उनको वो सिलेंडर के बारे में बताना होगा, लोगों के महंगाई के बारे में बताना होगा, लोगों को जो 15-15 लाख रुपया हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था उसके बारे में भी बताना होगा। और उसको ये भी बताना होगा कि जब 450 का सिलेंडर था, आपको बड़ा महंगा लगता था, अब 1000 का है, तो आप चुप क्यों हैं? आप उसके बारे में बोलिए, धरना दीजिए। तो ये लोग जो है इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आज लोग पूछेंगे भी ये मैं कह रहा हूँ ये बड़े बड़े स्टार जो उतार रहे हैं ना, लोगों को सारा पता है, हमने लोगों को पहले ही सुनाया है कि ये पहली 30 तारीख तक आपको मिलेंगे, पहली तारीख के बाद ये लोग आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये बाहर से आते हैं, बाहर कोई चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रचार में लोग जा रहे हैं ये लोकल लोग हैं, ये हमारे वोटर्स हैं, ये वहाँ के रहने वाले हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कोई गुजरात है या कोई यूपी से है, वो लेडीज़ लाए हैं, झंडे वाले भी लगाए हैं। तो इनसे वोट मिलने वाला नहीं है। लोग समझते हैं कि इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, कार्यकर्ता इनका काम ही नहीं कर रहा है। हमारा कार्यकर्ता, मैं कहता हूँ, भूखे पेट रोटी घर से लेकर टिफिन में जाते हैं और सुबह निकलते हैं, शाम तक ये पूरी रिपोर्ट देते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ गए कहाँ नहीं गए थे। तो हमारा कार्यकर्ता है वो ग्राउंड पे सख्त है और मैं यकीन से कहता हूँ कि रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो होगी ये कांग्रेस के फेवर में जाएगी। राहुल गांधी जी जहाँ पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या कुछ लोगों से अपील रहेगी? मेरी लोगों से यही अपील रहेगी तो पहले आएँ और राहुल जी के विचार सुने। और मैं ये समझता हूँ कि राहुल जी एक नौजवान नेता है और सच्चा है और जो कहता है वो लोगों के हित में कहता है। राहुल जी यही कहते हैं कि नफ़रत नहीं होनी चाहिए, घृणा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस नफ़रत के बाज़ार में वो कहते हैं प्यार की दुकान खोलो, सबके गले लगाओ, जिसका जितना हक बनता है उसको दो, ताकि ये पूरा संसार, पूरा भारतवर्ष है वो खुश रहे। तो ये थे हमारे साथ जसपाल कुंडल जी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। उन्होंने कहा है कि जो मोहब्बत की दुकान है वो राहुल गांधी खोलना चाहते हैं यहाँ पर और स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा है। वचन 24 के लिए लक्ष्मण शर्मा।